ये रेक्टिफायर है। इसका SMU अगर देखें तो SMU 02S है, और इसके साथ भी 4 ZT की लिथियम लगी हैं। 1 2 3 और 4 लिथियम लगी हैं। अब इनकी लिथियम 4 लगी हैं, लेकिन क्लस्टर ओनर ने यहाँ पे अपनी हुआवे की लिथियम भी लगाई है। पहले ये हुआवे की लिथियम पे चला रहे थे, लेकिन 2 घंटे का बैकअप था, तो बैकअप इतना ज़्यादा ना होने की वजह से इन्होंने ZT की लिथियम लगाई है। अभी राइट नाउ यहाँ पे 3 लिथियम लगी हुई हैं ZT की, हुआवे की, और 4 लिथियम लगी हुई हैं ZT की। यहाँ पे हाइब्रिड सिनेरियो बनेगा। ऑफ कोर्स हमारी बैटरीज़ जो चार्ज होंगी वो बैट 1 से चार्ज होंगी, और इनकी बैटरीज़ बैट 2 से चार्ज होंगी एज ए FCB। तो इसलिए हम ये कनेक्टिविटी यहाँ पे गलत हुई हुई है। ZT ने यहाँ पे दोनों बस बार पे, दोनों फ्यूज़ेस पे कनेक्टिविटी की हुई है। ये कनेक्टिविटी दोनों जगह पे नहीं होगी, ये बैट 2 पे होगी, और ये FCB के तौर पे चार्ज करेगी। हमारी ये वाली लिथियम की बैटरी है जो कि इनफ नहीं है, ये बैट 1 पे ट्रांसफ़र होगी, और देन फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ चेंज होंगी। दैट मीन्स हमारी पैरामीटर सेट होंगे। पैरामीटर सेट करने के लिए वही तरीका है पिछली साइड पे बताया था। यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे पैरामीटर सेटिंग्स में जाएंगे। पैरामीटर सेटिंग्स में जाने के बाद DC पावर में आएंगे। DC पावर में आने के बाद यहाँ पे DC आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, और फिर इसकी LVD और VLVD सेट करेंगे। इससे पहले, ये करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी बैटरी टाइप क्या रखी गई है। वो चेक करने के लिए हम लोग वापस जाएंगे और सेटअप पैरामीटर में, पैरामीटर सेटिंग्स में जाने के बाद सेटअप पैरामीटर में जाएंगे। सेटअप पैरामीटर में चले जाएंगे। सेटअप पैरामीटर में जाने के बाद इसको इंटर करेंगे, बेसिक पैरामीटर आ जाएगा। बेसिक पैरामीटर में जाएंगे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा जनसेट की। जनसेट यहाँ पे प्राइम साइड है, तो जनसेट 1 हुआ हुआ है, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो बैटरी, अब देखें यहाँ पे हाइब्रिड सिनेरियो यस हुआ हुआ है। हाइब्रिड सिनेरियो यस होने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 टाइप की बैटरीज लगी हुई होंगी, यहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन कनेक्टिविटी गलत हुई है। कनेक्टिविटी इस सूरत में गलत हुई हुई है कि यहाँ पे बैट 1 और बैट 2 पे दोनों मिक्स एंड मैच हुई हुई है। ZT की भी केबल लगी हुई है, और हुआवे की भी केबल लगी हुई है। ये जो ZT की केबल है ये बैट 2 पे ट्रांसफ़र होगी, और जो हुआवे की बैटरी है जो कि ये वाली है, ये बैट 1 पे ट्रांसफ़र होगी। दैट मीन्स ऊपर ट्रांसफ़र होगी। ये जाने के बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि बैटरी टाइप एडजसन है, बैटरी वेंडर एडजसन है, और बैटरी मॉडल बिल्कुल सही है, FCB-A। अब यहाँ पे हमारी जो हुआवे की लिथियम है जो नीचे लगी हुई है, ये एज अ लिथियम चार्ज करेगा, और ये जो ZT की भी लिथियम है ये एज अ FCB चार्ज करेगा। अगर इन्होंने ये वाली बैटरीज जो हैं हुआवे की हटा दी और सिर्फ ZT की बैटरीज लगाई और यूज़ करने की कोशिश की, तो SMU 02S कंट्रोलर थर्ड पार्टी बैटरीज़ को, यानी थर्ड वेंडर बैटरीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा, और एज ए FCB चार्ज करेगा, जो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। इसका अगर हम वो देखें तो बूस्ट चार्ज, फ्लोट चार्ज चेक करने के लिए हमें इसको वापस जाना पड़ेगा पैरामीटर सेटिंग्स में, और
EV बैटरी में जाना पड़ेगा, बेसिक पैरामीटर में जाना पड़ेगा। और अब देखें यहाँ पे बैटरी 2 कनेक्टेड नो है, हालांकि बैटरी 2 पे लगी हुई है लिथियम हुआवे। और इसी तरीके से बैटरी 1 कनेक्टेड नो है, बैटरी 2 कनेक्टेड भी नो है। ये चार्ज करेगी नहीं, इसकी सेटिंग होनी चाहिए बैटरी 1 कनेक्टेड यस, बैटरी 2 कनेक्टेड नो। बैटरी 1 कनेक्टेड यस और बैटरी 2 कनेक्टेड नो। अब ये राइट नाउ दोनों ऑप्शंस पे ये नो दिखा रहा है, विच इज़ रॉन्ग, ये गलत है। अभी यहाँ पे कनेक्टिविटी सही नहीं हुई तो मैं ये चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से ये चेंज होगा। इसी तरीके से चार्ज पैरामीटर में जाएंगे। चार्ज पैरामीटर में जाने के बाद कोफिशिएंट बिल्कुल सही डाला हुआ है 0.40। यहाँ पे हाइब्रिड सिनेरियो तो जिसकी वजह से ये बूस्ट चार्ज फ्लोट चार्ज लिथियम में नहीं दिखा रहा है, ये FCB में दिखाएगा। अगर मैं बाहर जाऊँ और बैटरीज में जाऊँ, सिर्फ बेसिक पैरामीटर में जाऊँ, अब देखें बैटरी 1 कनेक्टेड यस हुआ हुआ है, बैटरी 2 कनेक्टेड नो हुआ हुआ है। बैटरी 1 कनेक्टेड यस हुआ हुआ है और बैटरी 2 कनेक्टेड नो हुआ हुआ है। सिंगल स्ट्रिंग तो ऑल टुगेदर ये 150 है और वो 400 है। 50-50 की तीन है, 150 ये है और 400 ये है, 550 है 600 के बजाय। ये सेटिंग भी चेंज होगी यहाँ पे। लेकिन फ्लोट चार्ज यहाँ पे 53.5 है और बूस्ट चार्ज 56.4 है। फ्लोट चार्ज इसका कम है, इसका 54.5 होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम उसको देखें DC लो वोल्टेज को और LVD और DLVD को DC पावर में इसी तरीके से जाएंगे। DC आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे जाके देखेंगे LVD 1 45.2 पे डिस्चार्ज हो रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है और LVD 2 44.0 पे डिस्कनेक्ट हो रही है। और इसका DC लो वोल्टेज जो है 46.0 है। ये साइट है 61344। थैंक यू।